हैं लेकिन समूल नष्ट नहीं होते। आंतरिक शरणागति और निरंतर भजन का उल्लेख यहाँ नहीं किया गया, परंतु श्रवण और वर्णन से ही परम भक्ति प्राप्त होगी तथा विकारों से मुक्ति मिलेगी, ऐसा सुखदेव जी महाराज जी कहा है। देखो, इसमें गुप्त है चिंतन। जैसे प्रयागराज तीर्थ में संगम है तो गंगा यमुना प्रगट दिखाई देती हैं और सरस्वती गुप्त है। ऐसे ही श्रवण कथन सुमिरन तीन का जोड़ है, ये संगम है तीन का, श्रवण कथन और सुमिरन। जहाँ कहीं भी वर्णन आता है वहाँ तीन का वर्णन विशेष तौर से है। यदि आपने केवल श्रवण किया और कथन किया तो पूर्णता को प्राप्त होना असंभव है बिना मनन किए। जैसे धुंधकारी जी के चरित्र में आता है कि वो बड़े अपावन कर्म करने वाले थे, तो गोकर्ण जी उनके बड़े भ्राता थे, तो प्रेत योनि को प्राप्त हो गए थे धुंधकारी जी। गोकर्ण के सामने वो प्रकट हुए तो कभी देवता, कभी भैंसा, कभी इंद्र, ऐसे रूप विपरीत। तो उनका अधोगति को प्राप्त हुआ जीव है, तो मंत्र जप कर उनके ऊपर जल डाला, तब उनको बोलने की सामर्थ्य आई। तब बोले, मैं तुम्हारा भ्राता धुंधकारी हूँ, मैंने बहुत पाप किए, उन पाप और व्यभिचार, हिंसा, इसके परिणाम से हमको प्रेत योनि प्राप्त हुई है, आप हमारा उद्धार कर दीजिए। तो उनका कि हमने आपके उद्धार के लिए गया में श्राद्ध तो दिया है। बोले, करोड़ों बार दो तो भी हमारा कल्याण नहीं होगा, क्योंकि बहुत पाप किया है।